गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एशियन डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ प्रदीप। सो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने लास्ट क्लास में लाइंस, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ा था। आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा, और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें और चैनल को शेयर भी करें, सो दैट दूसरे दोस्त फ्रेंड सर्कल में भी लोगों को इसका फ़ायदा मिले। सो बच्चों, आज की जो क्लास है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कल। आज की जो क्लास है वो थ्योरी बेस्ड रहेगी। नेक्स्ट क्लास में इस पे सर्कल पे जो क्वेश्चंस बनेंगे, हम पूरी क्लास में क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज जो थ्योरी क्लास रहेगी इसमें हम प्रॉपर्टीज देखेंगे सर्कल की। उसके बाद देखेंगे कि सेंटर क्या है सर्कल का, आर्क क्या चीज़ है, सेगमेंट क्या है, डायमीटर क्या है, रेडियस क्या है, ये सब चीज़ें आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो देखते हैं कि सर्कल क्या है। आई होप आप सभी ने देखा होगा सर्कल। ये राउंड शेप जो है, ये राउंड शेप है, और अगर मैं दूसरी शेप बनाऊँ तो ये ओवल शेप है। तो ये वाली जो शेप रहेगी ये है एक सर्कल। ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर ये सेंटर है सर्कल का, तो सेंटर से जितने भी पॉइंट सर्कल की पेरीमीटर पे जितने पॉइंट हैं सब इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर पे है, जूम कीजिए, तो ये पॉइंट भी 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे होगा सेंटर से। ये पॉइंट भी 2 सेंटीमीटर पे होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर पे, ये भी। सो सर्कल इज ए ज्योमेट्रिकल शेप हैविंग नो एजेस एंड corners. Circle is a geometrical shape having no edges and corners. सो सर्कल एक ऐसी शेप है जिसमें ना कोई एज है ना कोई कॉर्नर। ये एक राउंड शेप है। अब अगर हम बात करें सर्कल के सेंटर की, तो सेंटर वो पॉइंट होगा जिससे सर्कल के ऊपर प्रेजेंट एवरी पॉइंट इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट। देखिए, अगर ये सेंटर यहाँ पे है तो जैसा कि मैंने अभी बताया भी था आपको कि ईच पॉइंट विल बी एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अगर मैं ये पॉइंट यहाँ पे लेता तो ये जो डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस है, इन दोनों में डिफरेंस होता। सो ये सेंटर नहीं होगा। सेंटर वही पॉइंट होगा जिससे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन द पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल बी एट द सेम डिस्टेंस। सो सेंटर क्लियर हो गया आपको, और सर्कल क्या चीज़ है वो भी आई होप कि क्लियर हो चुका है। अभी हम देखते हैं कि रेडियस क्या है। रेडियस, डायमीटर ऑफ सर्कल। सो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया और ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर से ये जो डिस्टेंस रहेगी, दिस डिस्टेंस, I will take a point on this perimeter of the circle and center. The distance between center and perimeter of the circle is called radius. So ये radius equal रहेगी at every point. So बच्चों, ये क्या है हमारी रेडियस। अब देखते हैं डायमीटर। अगर ये रेडियस जो हमारी सेंटर से मैंने यहाँ पे रेडियस को ड्रॉ किया, अगर इसी रेडियस को मैं एक्सटेंड करता हूँ अपोजिट साइड में, then it will become diameter. So I can say that diameter of circle is diameter of circle is 2 times of radius. 2 टाइम्स क्यों है? क्योंकि जैसा मैंने बताया ये रेडियस है, और रेडियस को अपोजिट साइड में एक्सटेंड करता हूँ, देन इट विल बिकम डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो आई कैन से डायमीटर को अगर मैं डी से रिप्रेजेंट करूँ, देन डी इक्वल टू 2r इफ रेडियस इज r इक्वल टू क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। अभी हम देखते हैं कि बच्चों कोड क्या है। कोड ऑफ द सर्कल। जैसे ये मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया यहाँ पे, और बच्चों मैं कहीं भी इस सर्कल को डिवाइड करूँ, किसी भी 2 पॉइंट को ऐड किया मैंने सर्कल के ऊपर। मान लीजिए मैंने एक पॉइंट यहाँ पे लिया सर्कल पे, एक पॉइंट यहाँ पे लिया, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन किया, देन दिस लाइन इज नोन एज कोड। सो ये अपना सर्कल का सेंटर था। जैसे जैसे ये भी एक कोड है, एक दूसरा कोड मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे, तीसरा कोड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। आप देख सकते हैं कि कोड जैसे जैसे मैं सेंटर की तरफ बढ़ रहा हूँ, कोड की लेंथ बढ़ती जा रही है। फिर मैंने एक कोड यहाँ पे ड्रॉ किया, दिस कोड इज पासिस थ्रू द सेंटर। सो as you all know that this is also known as diameter.
So I can say that diameter of the circle is longest chord. ऐसा क्यों है? क्योंकि एज पर द कोड डेफिनेशन किसी भी दो पॉइंट को अगर मैं सर्कल के ऊपर ज्वाइन करता हूँ तो वो सर्कल को डिवाइड करेगा. इसको मैं बोलता हूँ कोड. कोड को जैसे जैसे मैं ड्रॉ किया मैंने, ये बिगेस्ट कोड जो हो सेंटर पे बनेगी, क्योंकि इससे आगे अगर मैं और कोड यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो इसकी लेंथ कम होती जाएगी अगेन, बिकॉज शेप क्या है इसकी, राउंडल शेप है. सो बिगेस्ट कोड इज ऑल्सो नोन एज डायमीटर. सो डायमीटर के बारे में हमने क्या क्या देखा. डायमीटर जो है सर्कल का वो पासिस थ्रू द सेंटर, एक पॉइंट. डायमीटर ऑफ सर्कल इज 2 times ऑफ रेडियस, सेकंड पॉइंट. एंड डायमीटर ऑफ द सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कोड. सो बच्चों डायमीटर के बारे में 3 पॉइंट प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको ध्यान से रखना अच्छे से, क्योंकि इस पे बेस्ट क्वेश्चंस आते हैं. और अगर कोड की दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो मैं बोल सकता हूँ ए लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल. इसको मैं डेफिनेशन भी बोल सकता हूँ. कैसे? जैसे कि मेरे पास एक लाइन सेगमेंट था और इसका एंड पॉइंट, एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, दोनों पॉइंट्स सर्कल की पेरीमीटर के ऊपर लाइज कर रहे हैं. सो दिस इज नोन एज द कोड एंड बिगेस्ट कोड इज द डायमीटर. चलिए बच्चों अभी कोड के बारे में थोड़ी 2-3 बातें और देखते हैं. जैसा कि मैंने बताया था आपको, ये एक मैंने कोड ड्रॉ की यहाँ पे. सो अगर मैं इस सर्कल को, ये कोड ने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. पहला पार्ट अगर मैं अलग अलग बनाऊँ इनको तो एक पार्ट ये बन गया एंड दूसरा पार्ट ये. सो बच्चों ये जो पार्ट्स हैं इनको हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट. जो बिगर पार्ट है उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट. जो स्मॉलर पार्ट है उसको हम क्या बोलेंगे? माइनर सेगमेंट. सो अगर मैं सेगमेंट की डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बोलूंगा? एनक्लोज्ड एरिया, एनी एनक्लोज्ड एरिया ऑफ ए सर्कल comprising arc and chord of the circle. तो बच्चों जैसे कि आप देख सकते हैं ये एरिया जो है ये कोड एंड ये जो पार्ट है आप सर्कल का इसको हम क्या बोलेंगे? आर्क. सो एक आर्क और कोड के थ्रू जो एरिया इनक्लोज रहेगा उसको हम बोलेंगे सेगमेंट. सो जो स्मॉलर सेगमेंट रहेगा दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द बिगर सेगमेंट इज नोन एज मेजर सेगमेंट. सो आर्क के बारे में आपको पता लग गया होगा एंड सेगमेंट क्या है, आई होप वो भी आपको समझ आ गया होगा. चलिए अभी आगे देखते हैं हम. अभी हम बात करते हैं सेक्टर ऑफ द सर्किल. सेक्टर क्या है? जैसे कि मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया, ये सर्कल का सेंटर है एंड मैंने एक रेडियस ये ड्रॉ किया, दूसरा रेडियस ये ड्रॉ किया. सो बच्चों आप देख सकते हैं कि रेडियस ने क्या है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अगर इनमें दोनों पार्ट्स को सेपरेट करता हूँ तो कैसे होगा? और दूसरा पार्ट अपने पास ये बना एंड दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियाई. सो बच्चों एक पार्ट हमारे पास ये डिवाइड होगा सर्कल का, दूसरा पार्ट ये. सो ये जो पार्ट रहेगा, जो आर्क और रेडियाई के थ्रू जो पार्ट बनता है दैट इज नोन एज सेक्टर एंड स्मॉलर सेक्टर इज नोन एज माइनर सेक्टर एंड मेजर इज नोन एज मेजर सेक्टर. तो जो बड़ा सेक्टर रहेगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेक्टर और जो छोटा रहेगा उसको बोलेंगे माइनर सेक्टर. सो अगर मैं सेक्टर की डेफिनेशन बताऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं? ए रीजन बाउंडेड बाई radii of the circle and
आर्क ऑफ द सर्किल। तो जो एरिया रेडियाइज एंड आर्क के द्वारा बाउंडेड रहेगा उसको हम बोलेंगे सेक्टर, और जो एरिया कोर्ड एंड आर्क के द्वारा बाउंडेड रहेगा उसको हम बोलेंगे सेगमेंट। सो अभी तक आपका क्या क्या क्लियर हो गया? रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, कोर्ड, आर्क, सेगमेंट एंड सेक्टर, ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कि टेंजेंट क्या है सर्कल की। अगर बच्चों में यहाँ पे एक सर्कल बनाऊं और कोई भी एक लाइन इस टाइप से ड्रॉ करता हूँ और ये लाइन सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, मान लीजिए सर्कल को इस लाइन में ए पॉइंट पे टच किया, देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन। ए कोप्लानर स्ट्रेट लाइन टेंजेंट, टेंजेंट क्या बोलेंगे? ए कोप्लानर स्ट्रेट लाइन line touching the circle at single point। सो ये एक लाइन थी और इसने लाइन ने सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया, देन दिस लाइन इज नोन एज टेंजेंट। सो इसको हम बोलेंगे टेंजेंट। अभी हम बात करते हैं स्केंट की। स्केंट, मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था दिस इज नोन एज कोर्ड, और कोर्ड के दोनों पॉइंट्स एंडिंग पॉइंट कहाँ पे लाई करते हैं? सर्कल के ऊपर। अगर मैं इसी कोर्ड को एक्सटेंड करता हूँ फर्दर, देन दिस इज कॉल्ड स्केंट। ए स्ट्रेट लाइन कटिंग द सर्कल at 2 points। It is also called extended chord line। एक्सटेंडेड कोर्ड लाइन क्यों? जैसा कि मैंने बताया, मैंने कोर्ड को एक्सटेंड कर दिया और ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे काट रही है। कोर्ड क्या है? सर्कल को कभी पॉइंट्स पे काटती नहीं, वो पॉइंट पे लाइज करती है। जैसे कोर्ड यहाँ तक अपना एंडिंग हो जाती है कोर्ड की, बट स्केंट जो है, स्केंट को हम फर्दर एक्सटेंड कर देते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सटेंडेड कोर्ड लाइन। सो बच्चों, आज की क्लास के लिए हमने काफ़ी कुछ बातें सीख ली हैं। अच्छे से वीडियो को देखना और जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनकी डेफिनेशन और इनको रिवाइज करने के लिए एक बार आप नोट्स बनाना, नोट्स में सब चीज़ें उतार के इनको रिवाइज करना, सो दैट नेक्स्ट क्लास में जब हम इन पे बेस्ड पेरीमीटर सर्कल की और एरिया के ऊपर बेस्ड फॉर्मूलाज और क्वेश्चंस करेंगे तब आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि उस टाइम पे कोड और ये सब दोबारा रिवाइज नहीं किया जाएगा। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बने रहिए। थैंक यू।